बच्चों, let's read this question. The question says, which acid forms two series of salts? Option A H3PO4, option B H3PO3, option C H3PO3, option D है H3PO2. हमसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा ऐसा एसिड है जो दो सीरीज ऑफ सॉल्ट्स बनाएगा. राइट. The key concept for this question is basicity of an acid. Basicity of an acid is number of replaceable hydrogen atoms. Number of replaceable hydrogen atoms. Right? जैसे हमारे पास H2SO4 रहता है, इसमें नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन्स कितने होते हैं? 2 होते हैं. राइट. अगर हमारे पास नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन्स नहीं है, इसका मतलब होता है हमारे पास कि ये 2 तरीके के सॉल्ट्स बना सकता है. कौन कौन से? देखो, अगर हमारे पास H2SO4 है तो ये एक सॉल्ट ये बनाएगा NHSO4 और दूसरा सॉल्ट बना सकता है Na2SO4, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और सोडियम सल्फेट. ठीक. जैसे अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का, कैसा होता है? ये होता है ना. तो अगर एक हाइड्रोजन को इसने रिप्लेस किया, सपोज एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, तो हमारे पास क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट NaHSO4. और दूसरे हाइड्रोजन को भी रिप्लेस करिए तो हमारे पास क्या बन जाएगा? Na2SO4. ठीक. तो यही हमारे क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा ऐसा एसिड होगा जो 2 सीरीज ऑफ सॉल्ट्स बनाएगा. इसका मतलब हमारे पास वो ऐसा एसिड होना चाहिए जिसके पास 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन्स होंगे. ठीक है. अब हमें देखना है कि H3PO4, H3PO3, H3PO3 और H3PO2 में किसकी बेसिसिटी 2 होती है. अगर हम लोग देखें H3PO4, H3PO2 और H3PO3 को, तो देखो इसमें ये हमारे पास हो गया H3PO4. इसमें नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स कितने? इसमें 3. 1 2 3. ठीक. अगर हम लोग बात करते हैं H3PO2 की, तो H3PO2 में हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है. इसमें नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन सिर्फ 1. देखो, जो भी ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन होगा वही रिप्लेसेबल का. ये बाकी 2 जो हाइड्रोजन एटम्स है ना, ये हमारे रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स नहीं होते हैं. ठीक है. और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसा इसलिए होता है ना कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन. तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है. ठीक. और इसी वजह से हाइड्रोजन का जो ऑक्सीजन का बॉन्ड है वो टूट जाता है. ठीक है. और ऑक्सीजन इजीली गिव अप कर देता है उस हाइड्रोजन एटम को. अगर हम लोग बात करते हैं H3PO3 की, तो इसमें कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स होंगे हमारे पास? देखो, इसमें हमारे पास 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स हैं. राइट. ये दोनों रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स हैं. तो हम लोग ये कहेंगे कि ये जो है हमारे पास दे सकता है हमें क्या? 2 सीरीज ऑफ सॉल्ट्स. कौन कौन से? एक हमारे पास हो जाएगा NaH2PO3 और दूसरा Na2HPO3. 3PO3 में ना ये एसिडिक बिहेवियर इस तरह से शो करता है कि एक्सेप्ट करता है हाइड्रोक्साइड आयन फ्रॉम वाटर और हमारे पास ये आयन बनाता है और H प्लस रिलीज करता है. ठीक है. इसकी जो हमारे पास बेसिसिटी होती है वो 1 होती है. ठीक. Coming back to the question, correct answer for this question will be option B,
H3PO3 हमें 2 series of salts देता है। I hope you understood it well. Thank you and all the best.